वैसे तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में जनाधार को मजबूत करने पर मंथन हुआ, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं बीता और पार्टी की चिंता बढ़ गई। चिंता इस बात की कि जब नेता ही साथ नहीं रहेंगे तो जनता से जुड़ाव कैसे होगा। युवा जोश के साथ गुजरात के जिस नेता को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रही थी, उसने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। 3 अलग अलग भाषाओं में लिखे इस्तीफे की वजह अगर हम पढ़ें तो निशाना सीधे कांग्रेस के लीडर पर है। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका पूरा काम राहुल गांधी देखते हैं। और हार्दिक पटेल ने अपने लेटर के तीसरे पैरा में पहली लाइन में जो बात लिखी है वो पूरे कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। और हार्दिक पटेल के ऐसे करने पर सभी के मन में अलग अलग सवाल उमड़ रहे हैं। एक समय पर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेसी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल खड़ा किया था और अब वही बात हार्दिक पटेल ने दोहरा दी है। जी हाँ, हार्दिक ने लिखा है, मैं जब भी पार्टी के लीडर से मिला तो लगा कि लीडर का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज़्यादा अपने मोबाइल पर रहा। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी सिकुड़कर 2 राज्यों में सत्ता में बची है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, गुजरात के साथ साथ कई राज्यों में अगले 1 साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टी की लीडर की गंभीरता पर सवाल एक नई चिंता पैदा करता है। हार्दिक पटेल राजनीति में वो दिन प्रतिदिन सामने आने वाला चेहरा है जिनकी शुरुआती पहचान अपने स्वयं के समाज के लिए आंदोलन को लीड करने से हुई थी। राजनीति के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन को लीड किया था। मुख्य रूप से अगर बात करें तो वे एक सामाजिक कार्यकर्ता जो सरदार पटेल समूह एक पाटीदार युवा निकाय में शामिल थे और बाद में वे विरमगम इकाई के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 2017 में कांग्रेस के अभियान के लिए काम किया और बाद में उन्हें एक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया। वास्तव में गुजरात के पाटीदार समाज को आरक्षण दिलाने की मांग के लिए इन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी और वो इन्हीं मुद्दों के साथ राजनीति में भी आए थे। लेकिन मात्र 3 साल के सफर में उनका पूरा जीवन ही बदल गया और अब भी हार्दिक पटेल के नाम से हर दिन कोई ना कोई विवाद जुड़ा ही रहता है, जिसका कभी सकारात्मक परिणाम रहता है तो कभी उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हार्दिक पटेल के आलोचकों के साथ ही समर्थकों की संख्या भी काफ़ी है। हार्दिक पटेल की भी शुरुआत काफ़ी संघर्ष के साथ हुई थी। 31 अक्टूबर 2012 को ये अपने समाज के युवा वर्ग के ग्रुप का हिस्सा बने। अपनी योग्यता से वो 1 महीने के अंदर ही विरंगम यूनिट के प्रेसिडेंट बन गए और इस दौरान उन्हें असल में पटेल समाज की स्थिति समझ आई। उन्होंने देखा कि पटेलों को सरकारी और निजी सेक्टर में नौकरी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि 2015 में उन्हें लालजी पटेल के साथ विवाद के कारण ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया गया, लेकिन उनका समाज के लिए संघर्ष न केवल जारी रहा बल्कि काफ़ी आगे तक भी बढ़ा। उसके बाद 2017 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ा। 5 साल के इस अल्प सफर के बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को आखिरकार बाय बाय कह दिया है। लेकिन जाने से पहले पटेल ने एक लेटर बम भी फोड़ा है जिसमें वह बोलते हैं, दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्च पर दिन में 500 से 600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता तो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए हुए नेता को उनका चिकन सैंडविच मिला समय पर या नहीं। खैर, अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि हार्दिक पटेल के कदम भाजपा की तरफ जाएंगे या फिर कहीं और। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।